क्या आपको कभी लगा है कि जिंदगी में मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन नतीजे मनचाहे नहीं मिलते? क्या आप भी सोचते हैं कि आखिर जीतने वाले लोग हमसे अलग क्या करते हैं? क्या कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और सक्सेस सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए है या हर कोई विनर बन सकता है? दोस्तों, शिव खेड़ा की बेस्टसेलर किताब यू कैन विन इन सभी सवालों का जवाब देती है। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला देती है, कैसे आप हार को जीत में बदल सकते हैं और जिंदगी में विनर बन सकते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे रिचार्ज योर माइंड चैनल पे। शुरू करते हैं वीडियो। स्टेप 1, एटीट्यूड, सोच और नजरिया। क्या आपने कभी गौर किया है, दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक हार मान लेता है और दूसरा जीत जाता है। फर्क किस चीज में होता है? किस्मत, टैलेंट, पैसा? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, एटीट्यूड यानी आपका नजरिया। दोस्तों, शिव खेड़ा अपनी किताब यू कैन विन में कहते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब विजेता अलग काम नहीं करते, वो वही काम अलग सोच और नजरिए से करते हैं। पॉइंट 1, एटीट्यूड का महत्व। लेखक बताते हैं कि इंसान का एटीट्यूड उसके जीवन की दिशा तय करता है। एक पॉजिटिव इंसान हर कठिनाई में अवसर देखता है, जबकि नेगेटिव इंसान हर अवसर में कठिनाई देख लेता है। उदाहरण, 2 सेल्समैन को एक गांव भेजा गया जहां किसी के पास जूते नहीं थे। एक ने कहा, यहां तो कोई जूते पहनता ही नहीं, सेल्स कैसे होंगे? और दूसरे ने कहा, वाह, यहां तो बहुत बड़ा मार्केट है क्योंकि सबको जूते चाहिए। दोनों ने वही सीन देखा, लेकिन फर्क सिर्फ एटीट्यूड का था। पॉइंट 2, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव एटीट्यूड। शिव खेड़ा कहते हैं कि एटीट्यूड तय करता है कि आप हार देखकर रुकेंगे या उसे सीख मानकर आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको हर परिस्थिति में सॉल्यूशन खोजने में मदद करता है। नेगेटिव एटीट्यूड सिर्फ बहाने बनाने पर मजबूर करता है। आपसे सवाल है, अगर आप किसी बड़ी समस्या में फंसे तो क्या आप बहाना बनाएंगे या रास्ता ढूंढेंगे? पॉइंट 3, कैरेक्टर प्लस एटीट्यूड सक्सेस। लेखक समझाते हैं कि सिर्फ स्किल्स काफी नहीं है, आपका चारित्रिक मूल्य, कैरेक्टर और आपका एटीट्यूड ही असली सफलता बनाते हैं। कई लोग स्किल में मास्टर होते हैं लेकिन गलत एटीट्यूड की वजह से वे असफल हो जाते हैं। उदाहरण, आप एक डॉक्टर को चुनेंगे जो बहुत टैलेंटेड है लेकिन रूखा और स्वार्थी है, या फिर एक डॉक्टर को जो अच्छा एटीट्यूड रखता है और आपको इंसानियत से ट्रीट करता है। पॉइंट 4, एटीट्यूड हमारी आदतों से बनता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनने लगते हैं। अगर हम रोज शिकायत करेंगे तो हमारी आदत शिकायत करने की बन जाएगी। अगर हम हर दिन छोटी छोटी चीजों में आभार महसूस करेंगे तो ग्रैटिट्यूड हमारी आदत बन जाएगी। छोटा उदाहरण, सुबह उठते ही अगर आप ये सोचें, फिर से एक मुश्किल दिन, तो दिन कठिन लगेगा। लेकिन अगर सोचें, आज कुछ नया करने का मौका है, तो आपका मूड बदल जाएगा। पॉइंट 5, एटीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का नजरिया। शिव खेड़ा कहते हैं, विनर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लूजर्स मेक एक्सक्यूजेस। मतलब विजेता अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं और उनसे सीखते हैं, जबकि हारने वाले हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। आपसे सवाल है, जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो क्या आप दूसरों को दोष देते हैं या खुद सुधारने की कोशिश करते हैं? नंबर 6, सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास और विश्वास का एटीट्यूड। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। एटीट्यूड वही है जो हमें मुश्किलों में खड़े रहने की ताकत देता है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने जब 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और असफल हुए, तब भी उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। नंबर 7, ऑप्टिमिज्म, आशावाद। आशावादी इंसान हर परिस्थिति में उम्मीद देखता है। लेखक कहते हैं, आशावादी और निराशावादी दोनों ही मरते हैं, लेकिन फर्क यह है कि आशावादी मुस्कुराते हुए जीता है और निराशावादी शिकायत करते हुए। नंबर 8, कंपनी शेप्स एटीट्यूड, संगति का असर। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, आपका एटीट्यूड वैसा ही हो जाता है। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी पॉजिटिव बनेगी। उदाहरण, जैसे लोहे को जंग लगती है अगर वो गीली जगह में रहे, वैसे ही इंसान को भी नेगेटिविटी लग जाती है अगर वो गलत लोगों के बीच ज्यादा रहे। नंबर 9, सक्सेस इज 90% एटीट्यूड, 10% स्किल। लेखक कहते हैं कि आपके करियर और रिश्तों में सफलता का 90% हिस्सा आपके एटीट्यूड पर और सिर्फ 10% हिस्सा आपकी स्किल्स पर निर्भर करता है। इस स्टेप 1 से हमें क्या सीखना चाहिए? 1, हर परिस्थिति में अवसर ढूंढने की आदत डालें। 2, बहाने छोड़े और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ले। 3, हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें।
4. पॉजिटिव और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। 5. खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही आपका भविष्य तय करता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे सिर्फ हमारा एटीट्यूड, हमारी सोच और नजरिया हमारी सफलता या असफलता का असली कारण बन सकता है। अब सोचिए, अगर आपका एटीट्यूड आज से बदल जाए तो आपकी जिंदगी अगले 1 साल में कितनी बदल सकती है। दोस्तों, अब देखते हैं स्टेप 2, मोटिवेशन, प्रेरणा और लक्ष्य निर्धारण। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास टैलेंट भी है, मेहनत करने की क्षमता भी है, लेकिन फिर भी आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते? दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, मोटिवेशन यानी प्रेरणा। शिव खेड़ा अपनी किताब यू कैन विन में कहते हैं, मोटिवेशन इज लाइक फायर, इफ यू डोंट कीप एडिंग फ्यूल इट डाइज। मतलब, प्रेरणा आग की तरह है, अगर आप उसमें रोज ईंधन नहीं डालते तो वो बुझ जाती है। 1. मोटिवेशन की असली परिभाषा। प्रेरणा का मतलब सिर्फ पंप अप होना नहीं है। असली प्रेरणा वो है जो हमें रोज आगे बढ़ने के लिए कारण, रीजन देती है। उदाहरण, एक गरीब बच्चा जिसने गरीबी देखी है, उसके लिए प्रेरणा ये हो सकती है कि वो अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना चाहता है। यही प्रेरणा उसकी मेहनत को ईंधन देती है। 2. वाई मोटिवेशन फेड्स। प्रेरणा क्यों खत्म होती है? शिव खेड़ा बताते हैं कि कई लोग मोटिवेट होकर शुरुआत तो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल नहीं होता। आपसे सवाल, अगर आपको नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो क्या कोई भी रास्ता आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है? 3. इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। प्रेरणा 2 प्रकार की होती है। 1. एक्सट्रिंसिक, बाहरी पैसा, इनाम, प्रशंसा। 2. इंट्रिंसिक, भीतरी खुद के सपनों और संतुष्टि के लिए काम करना। लेखक कहते हैं, असली स्थायी मोटिवेशन हमेशा भीतर से आता है। 4. गोल सेटिंग का महत्व। शिव खेड़ा कहते हैं, बिना लक्ष्य वाला इंसान वैसा ही है जैसे बिना पतवार की नाव। उदाहरण, अगर आप समुद्र में नाव लेकर निकले, लेकिन मंजिल ही न पता हो, तो आप जिंदगी भर भटकते रहेंगे। लेकिन अगर दिशा तय हो, तो आप लहरों से भी लड़कर पहुंच सकते हैं। 5. स्मार्ट गोल्स टेक्निक। लेखक सलाह देते हैं कि हमें स्मार्ट गोल्स बनाने चाहिए। 1. स्पेसिफिक यानी स्पष्ट। 2. मेजरेबल यानी मापने योग्य। 3. अचीवेबल यानी प्राप्त करने योग्य। 4. रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी। 5. टाइम बाउंड यानी समय सीमा वाले। उदाहरण, मैं अमीर बनना चाहता हूं, कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन मैं 2 साल में 10 लाख रुपए बचाना चाहता हूं, एक स्मार्ट गोल है। 6. रिटन गोल्स की ताकत। अगर आप अपने लक्ष्य लिखते हैं, तो आपके उसे पाने की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। लिखना आपके दिमाग को फोकस्ड और गंभीर बनाता है। आपसे सवाल, क्या आपने अपने लक्ष्य कभी कागज पर लिखे हैं, या अभी भी सिर्फ दिमाग में रखे हुए हैं? 7. मोटिवेशन थ्रू विजन। विजन से प्रेरणा। शिव खेड़ा कहते हैं, विजन ही वो तस्वीर है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। अगर आपकी विजन बड़ी है, तो छोटी मोटी समस्याएं आपको रोक नहीं पाएंगी। उदाहरण, महात्मा गांधी के पास स्वतंत्र भारत का विजन था, इसलिए उन्होंने लाख मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानी। 8. सेल्फ मोटिवेशन हैबिट्स। स्वयं को प्रेरित करने की आदतें। लेखक कुछ रोजमर्रा की आदतें बताते हैं। 1. रोज सुबह पॉजिटिव अफर्मेशन कहना। 2. पॉजिटिव किताबें पढ़ना। 3. मोटिवेशनल लोगों के बीच रहना। 4. अपने प्रगति, प्रोग्रेस को ट्रैक करना। 9. वाई पीपल फेल एट गोल्स। लक्ष्य अधूरे क्यों छूटते हैं? 1. आलस्य और टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। 2. बहुत बड़े लक्ष्य बिना छोटे कदमों के। 3. धैर्य की कमी। शिव खेड़ा कहते हैं, बड़े लक्ष्य हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे किए जाते हैं। 10. मोटिवेशन थ्रू कंट्रीब्यूशन। दूसरों के लिए जीना। सबसे बड़ा मोटिवेशन तब मिलता है जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करते हैं। उदाहरण, मदर टेरेसा का असली मोटिवेशन था दूसरों की सेवा। इसी वजह से उनका जीवन दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया। इस स्टेप 2 से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. रोज अपने लक्ष्य लिखें और उन्हें स्मार्ट बनाइए। 2. अपने हर काम के पीछे रीजन वाई यानी कारण साफ रखिए। 3. सेल्फ मोटिवेशन की आदतें अपनाइए, किताबें, अफर्मेशन, पॉजिटिव कंपनी। 4. बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। 5. सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना सीखें। यही असली मोटिवेशन है। ऑडियंस एंगेजमेंट क्लोजिंग फॉर स्टेप 2। दोस्तों, आज आपने सीखा कि मोटिवेशन कोई जादू नहीं,
बल्कि रोज की आदतों और स्पष्ट लक्ष्यों का नतीजा है। अब सोचिए, अगर आप आज से अपने लक्ष्य स्मार्ट तरीके से लिखना शुरू कर दें, तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? दोस्तों, अब देखते हैं स्टेप 3, सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पास टैलेंट था, मेहनत भी थी, लेकिन आत्मविश्वास की कमी की वजह से आप अवसर का फायदा नहीं उठा पाए? दोस्तों, सच यही है, अगर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास न हो तो सबसे बड़ा टैलेंट भी अधूरा रह जाता है। शिव खेड़ा कहते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली डॉट। लेकिन ये फर्क तब आता है जब आपके भीतर सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस हो। 1, सेल्फ एस्टीम क्या है? आत्मसम्मान का मतलब है खुद को महत्व देना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना। अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो दुनिया भी आपको छोटा ही मानेगी। 2, कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में फर्क। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास और घमंड में बहुत बारीक रेखा है। 1, कॉन्फिडेंस, मैं कर सकता हूं। 2, एरोगेंस, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। सवाल, क्या आप आत्मविश्वासी हैं या कभी कभी घमंडी हो जाते हैं? 3, लो सेल्फ एस्टीम की समस्या। जिन लोगों का आत्मसम्मान कम होता है वे अक्सर 1, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। 2, निर्णय लेने से डरते हैं। 3, असफलता से भागते हैं। उदाहरण, क्लास में कई बच्चे अच्छे से जवाब जानते हैं लेकिन आत्मविश्वास न होने के कारण हाथ उठाने से डरते हैं। 4, पॉजिटिव सेल्फ इमेज। शिव खेड़ा कहते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा हम खुद को मानते हैं। अगर आप खुद को हारने वाला मानेंगे तो हार निश्चित है। अगर खुद को विजेता मानेंगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। 5, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1, छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल करें। 2, रोज अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। 3, खुद को सही लोगों के बीच रखें। 4, हर दिन नया सीखें। उदाहरण, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो छोटी ग्रुप्स में बोलना शुरू करें। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा। 6, फियर वर्सेस कॉन्फिडेंस। डर हमेशा हमारे कॉन्फिडेंस को खाता है, लेकिन शिव खेड़ा कहते हैं, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द एबिलिटी टू फेस इट डॉट। मतलब बहादुर वही है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। 7, फेलियर और सेल्फ एस्टीम। असफलता आत्मसम्मान को गिरा सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप उसे अंत मान ले। सफल लोग असफलता को सीखने का मौका मानते हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने कहा था, आई डिड नॉट फेल, आई ओनली फाउंड 10,000 वेज दैट डिडंट वर्क। 8, बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस। आपका आत्मविश्वास आपके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से झलकता है। 1, सीधा खड़े होना। 2, आंखों में देखकर बात करना। 3, मुस्कान रखना। ये सब आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बाहर लाते हैं। 9, अप्रिशिएशन और सेल्फ एस्टीम। दूसरों की सच्ची तारीफ करने से आपका आत्मसम्मान भी बढ़ता है, क्योंकि जब आप दूसरों को ऊंचा उठाते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। 10, फेक इट टिल यू मेक इट। लेखक कहते हैं, कभी कभी आत्मविश्वास दिखाना भी जरूरी है, भले ही आप भीतर से डर रहे हों। धीरे धीरे ये नकली आत्मविश्वास असली बन जाता है। सवाल, क्या आपने कभी किसी इंटरव्यू या स्टेज पर डर छुपाकर आत्मविश्वास दिखाया है? इस स्टेप 2 से हमें क्या सीखना चाहिए? 1, हमेशा खुद को महत्व दें, सेल्फ एस्टीम सफलता की नींव है। 2, कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच का फर्क समझें। 3, छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल कर कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। 4, असफलता को सीखने का अवसर माने, न कि हार। 5, पॉजिटिव सेल्फ इमेज और बॉडी लैंग्वेज का अभ्यास करें। दोस्तों, आपने देखा कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ही वो ताकत है जो हमें हर मुश्किल में खड़ा रखती है। अब आप सोचिए, अगर आज से आप खुद पर 100% भरोसा करना शुरू कर दें तो आपके जीवन का कौन सा सपना हकीकत में बदल सकता है? दोस्तों, अब देखते हैं स्टेप 4, इंटरपर्सनल स्किल्स, अंतर व्यक्तिगत कौशल। क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोग भीड़ में भी तुरंत सबका दिल जीत लेते हैं, जबकि कुछ लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं? फर्क है सिर्फ इंटरपर्सनल स्किल्स का। शिव खेड़ा कहते हैं, सफलता सिर्फ इस बात पर नहीं टिकी कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आज हम जानेंगे कैसे मजबूत रिश्ते और बेहतर संवाद आपकी सफलता की सबसे बड़ी चाबी बन सकते हैं। 1, इंटरपर्सनल स्किल्स क्यों जरूरी है? ये वो कला है जिससे हम लोगों से जुड़ते हैं, विश्वास बनाते हैं और रिश्तों को लंबे समय तक निभाते हैं। बिना अच्छे रिश्तों के सफलता अधूरी है। दूसरों के साथ जुड़ाव हमें अवसर दिलाता है। 2, लिसनिंग इज पावरफुल, सुनना सीखें।
अधिकतर लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं, लेकिन महान लीडर्स और सफल लोग पहले सुनते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी दोस्त की समस्या ध्यान से सुनते हैं तो वो आपको भरोसेमंद मानने लगता है। सवाल, क्या आप सच में सुनते हैं या सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हैं? 3. रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी, सम्मान और सहानुभूति। दूसरे को इज्जत देना और उनकी भावनाओं को समझना सबसे बड़ा इंटरपर्सनल स्किल है। एम्पैथी यानी खुद को उनकी जगह रखकर सोचना। ये गुण आपके रिश्तों को गहरा बनाते हैं। 4. स्माइल, द यूनिवर्सल लैंग्वेज। एक मुस्कान बिना शब्दों के भी रिश्ते बना सकती है। मुस्कुराने से सामने वाला खुला महसूस करता है। ये आपके आत्मविश्वास और सकारात्मकता को भी दर्शाता है। 5. कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पष्ट, सरल और ईमानदार संवाद, यही असली ताकत है। बोलते समय बॉडी लैंग्वेज और टोन पर ध्यान दें। उदाहरण, अगर आप गुस्से में भी शांति से बात करते हैं तो समस्या आसानी से हल हो सकती है। 6. क्रिटिसिज्म और अप्रिशिएशन का संतुलन। लोगों की गलतियों को सुधारना जरूरी है, लेकिन तरीके से। गलतियां बताने से पहले उनकी अच्छाई की तारीफ करें। इससे सामने वाला सीख भी लेगा और नाराज भी नहीं होगा। 7. ट्रस्ट बिल्डिंग, विश्वास बनाना। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता टिकता नहीं। अपने वादों को पूरा करना, समय पर काम करना और ईमानदारी, ये सब विश्वास की नींव रखते हैं। 8. टीम वर्क और कोऑपरेशन। इंटरपर्सनल स्किल्स का असली टेस्ट टीम वर्क में होता है। अकेला इंसान सीमित काम कर सकता है, लेकिन टीम साथ हो तो चमत्कार हो सकते हैं। उदाहरण, एक क्रिकेट टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी जीत नहीं दिला सकता, पूरी टीम की मेहनत लगती है। 9. हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, संघर्ष को संभालना। हर रिश्ते में कभी न कभी टकराव आता है, लेकिन बड़ा इंसान वही है जो गुस्से से नहीं, समझदारी से समस्या हल करे। लेखक कहते हैं, डोंट विन एन आर्ग्यूमेंट, विन अ हार्ट। 10. इन्फ्लुएंस और इंस्पिरेशन। सही इंटरपर्सनल स्किल्स से आप दूसरों पर सकारात्मक असर डाल सकते हैं। ऐसे लोग प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। यही गुण लीडर्स को भीड़ से अलग करता है। इस स्टेप 4 से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. दूसरों को ध्यान से सुने, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। 2. हर इंसान को इज्जत और सहानुभूति दे। 3. स्पष्ट और ईमानदार संवाद से भरोसा बनाए। 4. गलतियों पर ध्यान दिलाते समय पहले अच्छाइयों की सराहना करें। 5. विवादों को जीतने की बजाय रिश्ते जीतने पर ध्यान दें। दोस्तों, याद रखिए, आपकी डिग्री और टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकते हैं, लेकिन आपके रिश्ते और इंटरपर्सनल स्किल्स ही आपको ऊंचाई पर टिकाए रखते हैं। अब आप सोचिए, अगर आज से आप सुनना, सम्मान देना और सकारात्मक संवाद करना शुरू कर दें, तो आपके जीवन में कौन सा रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत हो जाएगा? दोस्तों, अब देखते हैं स्टेप 5, सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट्स, अवचेतन मन और आदतें। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं और कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते जाते हैं? फर्क है माइंडसेट और हैबिट्स का। शिव खेड़ा कहते हैं, हमारा अवचेतन मन हमारी आदतों से प्रोग्राम होता है और वही हमारी जिंदगी का असली दिशा निर्देशक बनता है। आज हम जानेंगे कि कैसे सही आदतें और अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग आपकी सफलता को तय करती है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि हर एक मिनट पर आपको ऐसा टर्निंग पॉइंट मिलेगा जो आपकी सोच बदल देगा। सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट्स। 1. अवचेतन मन की ताकत, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन सिर्फ 10% काम करता है, जबकि अवचेतन मन 90% निर्णयों को प्रभावित करता है। जैसे अगर आपको बचपन से कहा जाए कि तुम ये नहीं कर सकते, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। 2. हैबिट्स डिफाइन सक्सेस। आदतें तय करती हैं सफलता। आदतें छोटी होती हैं, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी पर होता है। एग्जाम्पल, रोज 30 मिनट पढ़ने की आदत और रोज टीवी देखने की आदत, दोनों का 5 साल बाद फर्क जमीन आसमान जैसा होगा। 3. पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, सकारात्मक प्रोग्रामिंग। हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और शब्दों से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से दिमाग को नई दिशा दी जा सकती है। आपसे सवाल, आप रोज खुद से क्या कहते हैं? मैं कर सकता हूं, या ये मेरे बस की बात नहीं। 4. स्मॉल विंस बिग कॉन्फिडेंस। जब आप छोटी छोटी आदतें सुधारते हैं, जैसे समय पर उठना, हेल्दी खाना, तो ये छोटी जीत आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। धीरे धीरे अवचेतन मन इन्हें सफलता का पैटर्न मान लेता है। 5. एनवायरनमेंट शेप्स सबकॉन्शियस। पर्यावरण का असर। आपके दोस्त, किताबें, सोशल मीडिया, सब आपके अवचेतन को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल,
अगर आप रोज पॉजिटिव लोगों के बीच रहते हैं तो आपके विचार भी वैसी ही दिशा पकड़ लेंगे। 6. रेपिटेशन इज द की। दोहराव है कुंजी। एक आदतें एक बार में नहीं बदलती। 2 बार सही काम करने से दिमाग उसे नया डिफॉल्ट सेटिंग बना लेता है। 3 जैसे रोज 21 दिन एक ही समय पर व्यायाम करने से शरीर और दिमाग खुद उसे स्वीकार करने लगते हैं। 7. ब्रेकिंग नेगेटिव हैबिट्स। नकारात्मक आदतें तोड़ना। बुरी आदतें तुरंत खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें धीरे धीरे नई आदतों से रिप्लेस किया जा सकता है। एग्जाम्पल, सिगरेट छोड़ने वाले लोग अगर उसी समय पर वॉकिंग शुरू कर दें तो आदत बदलने लगती है। 8. हैबिट्स कैरेक्टर। आदतें ही व्यक्तित्व है। बार बार किए गए काम आपका व्यक्तित्व और पहचान बन जाते हैं। अगर आप भरोसेमंद काम बार बार करते हैं तो लोग आपको भरोसेमंद मानने लगते हैं। 9. विल पावर प्लस हैबिट्स। शुरुआत में आदत बदलने के लिए विल पावर चाहिए, लेकिन एक बार आदत बन जाए तो विल पावर की जरूरत नहीं रहती। उदाहरण, शुरू में सुबह 5 बजे उठना मुश्किल लगेगा, लेकिन 1 महीने बाद शरीर खुद उस समय उठ जाएगा। 10. सबकॉन्शियस प्लस सक्सेस। अवचेतन मन वही सच मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं मैं सफल हो रहा हूं और उसे कल्पना में जीते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। इस स्टेप 5 से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और शब्दों से प्रोग्राम करें। 2. छोटी छोटी अच्छी आदतों से शुरुआत करें और उन्हें लगातार दोहराएं। 3. अपने वातावरण को पॉजिटिव बनाइए ताकि आपका दिमाग सही दिशा में बढ़े। 4. बुरी आदतों को तुरंत छोड़ने की बजाय नई अच्छी आदतों से रिप्लेस करें। 5. विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस को रोज का हिस्सा बनाइए। दोस्तों, याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके विचारों और आदतों का ही प्रतिबिंब है। अगर आज आप सिर्फ एक बुरी आदत छोड़ दें और एक अच्छी आदत अपनाएं, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए नए अवसर खोलना शुरू कर देगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, वो एक बुरी आदत कौन सी है जिसे आप आज से छोड़ना चाहेंगे? दोस्तों, अब देखते हैं स्टेप 6, गोल सेटिंग एंड वैल्यूज। लक्ष्य निर्धारण और मूल्य। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 90% लोग जिंदगी में इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि उनके पास साफ लक्ष्य नहीं होता। बिना लक्ष्य की जिंदगी वैसी ही है जैसे बिना नक्शे की यात्रा। शिव खेड़ा कहते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली विद क्लियर गोल्स एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यूज। तो आज हम स्टेप 6 में सीखेंगे कि कैसे सही लक्ष्य बनाना और अपने मूल्यों, वैल्यूज पर टिके रहना आपकी सफलता की असली चाबी है। और हर मिनट पर मिलेगा आपको ऐसा टर्निंग पॉइंट जो आपकी सोच बदल देगा। गोल सेटिंग एंड वैल्यूज। 1. गोल सेटिंग क्यों जरूरी है? बिना लक्ष्य इंसान हर दिन मेहनत करता है लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। एग्जाम्पल, अगर आप तीर चला रहे हैं लेकिन निशाना ही तय नहीं है तो तीर हर बार व्यर्थ जाएगा। आपसे सवाल, क्या आपके पास अगले 5 साल का एक रिटन गोल है? 2. स्मार्ट गोल्स। गोल्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। 1. स्पेसिफिक, स्पष्ट। 2. मेजरेबल, मापने योग्य। 3. अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य। 4. रियलिस्टिक, यथार्थवादी। 5. टाइम बाउंड, समय सीमा में बंधा हुआ। एग्जाम्पल, मैं फिट रहना चाहता हूं, वेग है, लेकिन अगले 6 महीनों में 5 किलो वजन कम करना स्मार्ट गोल है। 3. रिटन गोल्स वर्सेस विशफुल थिंकिंग। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, लिखना जरूरी है। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं उनकी सफलता दर 40% ज्यादा होती है। सवाल, क्या आपने अपने लक्ष्य अभी तक कागज पर लिखे हैं? 4. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स आपको रोज प्रगति देते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स आपको दिशा देते हैं। एग्जाम्पल, 1 साल में कार खरीदना, शॉर्ट टर्म। 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, लॉन्ग टर्म। 5. गोल्स को एक्शन स्टेप्स में तोड़ना। बड़े लक्ष्य डराते हैं लेकिन उन्हें छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स में बांटने से आसान लगते हैं। एग्जाम्पल, अगर लक्ष्य है बुक लिखना तो पहला स्टेप है रोज 500 शब्द लिखना। 6. वैल्यूज का महत्व, व्हाई वैल्यूज मैटर। गोल तभी मीनिंगफुल है जब वो आपके वैल्यूज के साथ मेल खाए। एग्जाम्पल, अगर आपका वैल्यू है फैमिली फर्स्ट तो ऐसा करियर गोल चुने जिसमें परिवार के लिए समय बच सके। 7. इंटेग्रिटी, लॉन्ग टर्म सक्सेस। शिव खेड़ा कहते हैं, सक्सेस विदाउट वैल्यूज इज ओनली टेम्पररी। कई लोग शॉर्टकट से पैसा कमा लेते हैं लेकिन वैल्यूज के बिना वो सफलता टिकती नहीं। 8. प्रायोरिटीज और चॉइसेस। सही लक्ष्य तय करने के लिए हमें अपनी प्रायोरिटीज साफ करनी होती है।
एग्जाम्पल, अगर हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है तो आपको लेट नाइट पार्टीज या अनहेल्दी लाइफस्टाइल छोड़ना पड़ेगा। 9, डिस्ट्रैक्शंस वर्सेस फोकस। हर लक्ष्य को पाने में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, विनर्स डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर फोकस करते हैं। आपसे सवाल, क्या आप रोज अपना 1 घंटा मोबाइल पर खर्च करते हैं या गोल पर? 10, रिव्यू एंड फीडबैक। गोल को समय समय पर रिव्यू करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपने 6 महीने में 5 किलो वजन घटाने का लक्ष्य रखा है और 3 महीने बाद सिर्फ 1 किलो ही घटा है तो आपको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। 11, सैक्रिफाइस इज पार्ट ऑफ गोल। हर गोल को पाने के लिए त्याग करना पड़ता है। एग्जाम्पल, यूपीएससी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट एंटरटेनमेंट त्याग कर स्टडीज पर फोकस करता है। 12, वैल्यू बेस्ड लीडरशिप। बड़े गोल्स सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होने चाहिए। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी का गोल सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था बल्कि पूरी देश की आजादी के लिए था। 13, डिसिप्लिन मोटिवेशन। मोटिवेशन कभी कभी कम हो जाता है लेकिन डिसिप्लिन हमेशा आपको रास्ते पर बनाए रखता है। गोल पाने के लिए डिसिप्लिन सबसे बड़ा वैल्यू है। इस स्टेप 6 से हमें क्या सीखना चाहिए? 1, गोल हमेशा स्मार्ट और लिखित होना चाहिए। 2, हर बड़े लक्ष्य को छोटे एक्शन स्टेप्स में तोड़े। 3, गोल्स तभी मीनिंगफुल है जब वे आपके वैल्यूज के साथ मेल खाते हों। 4, फोकस और डिसिप्लिन डिस्ट्रैक्शंस और एक्सक्यूजेस से कहीं ज्यादा ताकतवर है। 5, सक्सेस को टिकाऊ बनाने के लिए इंटेग्रिटी और वैल्यूज को कभी न छोड़े। दोस्तों, याद रखिए, गोल आपकी दिशा है और वैल्यूज आपकी नींव। बिना दिशा के कोई भी मेहनत बेकार है और बिना नींव का कोई भी मकान टिकता नहीं। अब बताइए, आपका सबसे बड़ा रिटन गोल कौन सा है और क्या वो आपके वैल्यूज के साथ मेल खाता है? दोस्तों, अब देखते हैं स्टेप 7, सक्सेस एंड विनिंग, सफलता और जीत। दोस्तों, सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप सच में विनर बनना चाहते हैं? ज्यादातर लोग तुरंत हाँ कहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग जीतने के लिए सही माइंडसेट, सही हैबिट्स और सही वैल्यूज अपनाने के लिए तैयार हैं? शिव खेड़ा कहते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी सफलता पाने के लिए हमें दुनिया से अलग काम करने की जरूरत नहीं बल्कि वही काम सही तरीके से करना है। आज के इस स्टेप 7 में हम जानेंगे कि असली जीत कैसी दिखती है, सफलता को कैसे परिभाषित करना है और ऐसा क्या करें कि आपकी सफलता टिकाऊ बने। और वीडियो के हर हिस्से में आपको मिलेगा ऐसा टर्निंग पॉइंट जो आपकी सोच बदल देगा। सक्सेस एंड विनिंग। 1, सफलता की सही परिभाषा। सक्सेस सिर्फ पैसे या नाम कमाने का नाम नहीं है। असली सक्सेस है इनर हैप्पीनेस प्लस आउटर ग्रोथ प्लस वैल्यूज बेस्ड लाइफ। एग्जाम्पल, अगर आप करोड़पति है लेकिन खुश नहीं तो वो सफलता नहीं। 2, जीत का माइंडसेट, विनिंग एटीट्यूड। विनर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट है उनका एटीट्यूड। वे हर चुनौती को अवसर मानते हैं। आपसे सवाल, क्या आप हर समस्या को कंप्लेंट मानते हैं या चैलेंज? 3, सक्सेस वर्सेस अचीवमेंट। अचीवमेंट कुछ टारगेट हासिल करना, सक्सेस बैलेंस्ड लाइफ जीना, हेल्थ प्लस वेल्थ प्लस रिलेशनशिप्स प्लस कैरेक्टर। एग्जाम्पल, कोई आदमी करोड़पति है लेकिन परिवार और स्वास्थ्य खो बैठा तो वो अचीवर है, विनर नहीं। 4, मेहनत प्लस कंसिस्टेंसी जीत। एक दिन की मेहनत से सफलता नहीं मिलती, कंसिस्टेंसी चाहिए। एग्जाम्पल, क्रिकेट प्लेयर रोज नेट्स में प्रैक्टिस करता है तभी वर्ल्ड कप जीत पाता है। 5, फेलियर से सीखना। हर फेलियर एक छिपा हुआ सक्सेस है। विनर्स हारकर भी सीखते हैं, लूजर्स हारकर बहाने बनाते हैं। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होकर बल्ब बनाया। 6, पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत। विनर्स हर स्थिति में पॉजिटिव एंगल ढूंढते हैं। नेगेटिव सोचना आसान है लेकिन पॉजिटिव सोचना आपको सॉल्यूशंस तक पहुंचाता है। आपसे सवाल, आप हर दिन नेगेटिव न्यूज ज्यादा सुनते हैं या पॉजिटिव बुक्स पढ़ते हैं? 7, कंपटीशन वर्सेस सेल्फ इंप्रूवमेंट। विनर्स का कंपटीशन दूसरों से नहीं खुद से होता है। एग्जाम्पल, यूसेन बोल्ट का फोकस था अपनी पिछली टाइमिंग को बीट करना, दूसरों से नहीं। 8, सक्सेस प्रेपरेशन प्लस अपॉर्चुनिटी। जब प्रेपरेशन सही हो और अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो सक्सेस पक्की है। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर अगर प्रैक्टिस न करते तो टैलेंट भी बेकार हो जाता। 9, डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म सक्सेस। डिसिप्लिन ही वो हैबिट है जो विनर्स को अलग बनाती है। एग्जाम्पल, अर्ली राइजिंग, टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी किसी भी विनर का सीक्रेट है। 10, एथिकल सक्सेस वर्सेस शॉर्टकट्स। शॉर्टकट से मिली सफलता टेम्पररी होती है, वैल्यूज और एथिक्स पर बनी सफलता ही टिकती है। एग्जाम्पल, स्कैम करके अमीर बनने वाले लोग
कुछ साल बाद बर्बाद हो जाते हैं। 11. गिविंग बैक रियल विनिंग। असली विनर्स सिर्फ खुद के लिए नहीं जीते, वे दूसरों को भी ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल, अजिम प्रेमजी, विप्रो फाउंडर, ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा एजुकेशन और चैरिटी में दान किया। 12. कंटिन्यूअस ग्रोथ। विनर्स कभी ये नहीं कहते अब मैं परफेक्ट हूं, वे हमेशा सीखते और ग्रो करते रहते हैं। आपसे सवाल, क्या आप रोज कुछ नया सीखते हैं या सिर्फ टाइम पास करते हैं? 13. सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि रोज की यात्रा है। एग्जाम्पल, एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए सक्सेस का मतलब था नॉलेज, सर्विस और ह्यूमिलिटी। इस स्टेप 7 से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. असली सफलता पैसे से नहीं, वैल्यूज और हैप्पीनेस से मापी जाती है। 2. विनर्स हर हार से सीखते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखते हैं। 3. कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट है। 4. असली जीत दूसरों को साथ लेकर चलने और कंट्रीब्यूशन करने में है। 5. सक्सेस एक लगातार चलने वाली जर्नी है जहां हर दिन ग्रोथ जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप सच में विनर बनना चाहते हैं तो याद रखिए, सक्सेस इज नॉट व्हाट यू गेट, इट्स व्हाट यू बिकम। अब आपसे मेरा सवाल है, आपके हिसाब से सफलता की असली परिभाषा क्या है? सिर्फ पैसा कमाना या वैल्यूज बेस्ड लाइफ जीना? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि वहीं से शुरू होगी आपकी विनिंग जर्नी। अगर ये स्क्रिप्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आप भी विनर बनना चाहते हैं। और ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक समरीज के लिए हमारे रिचार्ज योर माइंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।